यह 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे AI 171 की जानकारी हिंदी में दी गई है। हादसा कैसे हुआ? फ्लाइट डिटेल। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी, ने उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस पर गिरकर भयंकर आग पकड़ ली। समय दोपहर करीब 1:38 बजे IST यह दुर्घटना हुई। कारण विमान 700 फीट से ऊपर नहीं जा पाया और अचानक नीचे गिर गया। मेडे कॉल आपातकालीन सिग्नल भी दिया गया था। कारणों की जांच जारी है। हताहत और जीवित बचे। कुल लोग विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री प्लस 12 क्रू मेंबर। मृतक 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक यात्री बचा, विवश रमेश कुमार, ब्रिटिश नागरिक, जो विमान में 11 सीट पर बैठे थे, चमत्कारी रूप से बच गए। जमीन पर मौतें। हादसे की जगह पर कम से कम 38 लोगों की मौत हुई, जिनमें बीजे मेडिकल कॉलेज के 5 छात्र भी शामिल हैं। घायल करीब 60 से अधिक लोग घायल हुए। शवों की पहचान और राहत कार्य। DNA मिलान। अब तक 119 शवों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 76 शव परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। राहत कार्य। मेडिकल कॉलेज के छात्रों और डॉक्टरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की। जांच की स्थिति। जांच एजेंसियां। भारत की AIB एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो प्रमुख जांच कर रही है, जिसमें UK और US एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसकी जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खामी, इंजन समस्या या फ्लैप्स सेटिंग में गड़बड़ी की आशंका है। मानवीय पहलू। इकलौते बचे यात्री विवश रमेश हादसे के बाद वीडियो में मोबाइल पर बात करते दिखाई दिए, किसी चमत्कार से कम नहीं। छात्रों की बहादुरी। घायल होने के बावजूद मेडिकल छात्रों ने घायलों को बचाया और इलाज में मदद की। शोक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य नेताओं ने गहरा शोक जताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया आई है। क्यों है यह हादसा अहम? 30 वर्षों में भारत की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना। पहली बार बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की क्रैश से मौतें हुई हैं। इस हादसे से विमानन सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं। अगर आप चाहें तो मैं जांच की आगे की जानकारी। एयर इंडिया की प्रतिक्रिया। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे में किसकी गलती थी, इसका जवाब फिलहाल पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, क्योंकि सरकारी जांच AIB विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो अभी भी चल रही है। लेकिन अब तक की रिपोर्ट और जानकारियों से संभावित कारणों और गलती के पहलुओं पर नीचे हिंदी में विवरण दिया गया है। 1. तकनीकी खराबी की संभावना, एयर इंडिया या बोइंग की जिम्मेदारी। रिपोर्ट्स के अनुसार विमान उड़ान भरते ही सही ऊंचाई नहीं पकड़ पाया और 700 फीट पर ही स्टॉल यानी नियंत्रण खो बैठा हो गया। ऐसा फ्लैप्स की गलत स्थिति, इंजन पावर में कमी या सेंसर्स की गड़बड़ी की वजह से हो सकता है। अगर यह कारण साबित होता है, तो यह तकनीकी रखरखाव या निर्माता बोइंग की गलती हो सकती है। 2. पायलट की गलती, मानव त्रुटि की संभावना। हादसे से पहले पायलट ने मेडे कॉल दिया था, यानी उसे पता था कि कुछ बहुत गंभीर हो रहा है। अगर विमान को सही ढंग से उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं किया गया, जैसे कि गलत टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, आखिर ऐसा कैसे हो गया? यह सवाल आज पूरे देश के दिल में है और बिल्कुल जायज भी है। यह हादसा न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि तकनीक, मानव त्रुटि और सुरक्षा व्यवस्था सब पर सवाल खड़ा करता है। अब तक की जानकारी और विशेषज्ञों की शुरुआती रिपोर्टों के आधार पर हम इसे सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं। 1. टेक के समय कुछ बहुत गलत हो गया। विमान ने उड़ान तो भरी, लेकिन ऊंचाई नहीं पकड़ सका। करीब 700 फीट तक गया, लेकिन फिर धीरे धीरे नीचे गिरता चला गया।
इसे विमानन की भाषा में स्टॉल स्टॉल कहते हैं, यानी इंजन जरूरी ताकत नहीं दे पा रहा और विमान हवा में टिक नहीं पा रहा। 2. टेक्निकल या सिस्टम फेलियर। इंजन फेलियर या फ्लैप्स की गलत पोजीशन जैसे कारण हो सकते हैं। अगर टेक ऑफ सेटिंग्स गलत थीं, जैसे फ्लैप्स पूरी तरह खुले नहीं थे, तो लिफ्ट उठाव नहीं बनता और विमान गिर सकता है। बोइंग 787 एक आधुनिक विमान है, लेकिन हर तकनीक में जोखिम होता है अगर कुछ छोटी गलती रह जाए। 3. क्या पायलट ने कुछ गलती की? हादसे से ठीक पहले मेडे कॉल दिया गया, मतलब पायलट को तुरंत खतरे का एहसास हो गया था। शायद वो बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन समय और ऊंचाई बहुत कम थी। 4. एयर इंडिया और ग्राउंड स्टाफ की चूक। अगर विमान की समय पर जांच नहीं हुई थी या उसमें पहले से कोई तकनीकी दिक्कत थी, तो एयरलाइन की लापरवाही मानी जा सकती है। ये भी देखा जाएगा कि क्या टेक्निकल फाइल्स में कोई चेतावनी पहले दर्ज थी। फिलहाल सच्चाई क्या है? जांच रिपोर्ट ही अंतिम जवाब देगी। ब्लैक बॉक्स, जो पायलट की आवाज और सभी सिस्टम डेटा रिकॉर्ड करता है, से असली कारण सामने आएगा। अभी तक किसी एक पर सीधे आरोप नहीं लगा है, पर तकनीकी गड़बड़ी और मानवीय चूक दोनों के संकेत हैं। ऐसा कैसे हो गया का जवाब यही है। एक साथ कई छोटी छोटी बातें, जैसे टेक्निकल सेटिंग, पायलट का निर्णय और बहुत अच्छा। तो आइए पहले समझते हैं। 1. ब्लैक बॉक्स क्या होता है और कैसे काम करता है? ब्लैक बॉक्स का असली नाम होता है FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यह विमान के सभी टेक्निकल डेटा को रिकॉर्ड करता है, जैसे स्पीड, अल्टीट्यूड, इंजन की स्थिति, फ्लैप्स की पोजीशन आदि। CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह कॉकपिट में पायलट की बातचीत, अलार्म की आवाजें और बैकग्राउंड साउंड रिकॉर्ड करता है। कैसे काम करता है? ये दोनों डिवाइस विमान में पूरे फ्लाइट के दौरान लगातार रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। विमान के क्रैश होने के बाद इन्हें ढूंढकर डेटा निकाला जाता है और जांचकर्ता उस रिकॉर्डिंग से समझते हैं कि आखिरी समय में क्या हुआ, कौन सी गलती कहाँ हुई। ब्लैक बॉक्स असल में नारंगी रंग का होता है ताकि वह मलबे में आसानी से मिल सके। 2. फ्लाइट स्टॉल क्या होता है? स्टॉल का मतलब जब विमान के पंख, विंग्स को हवा से उठाव, लिफ्ट नहीं मिलता, यानी विमान उड़ नहीं पाता और गिरने लगता है, उसे स्टॉल कहा जाता है। क्यों होता है स्टॉल? 1. स्पीड बहुत कम हो जाती है। 2. फ्लैप्स सही तरह से खुले नहीं होते। 3. इंजन पावर पूरी नहीं मिलती। 4. वजन असंतुलित होता है। पायलट क्या करता है? पायलट स्टॉल को ठीक करने के लिए थ्रस्ट, गति बढ़ाता है और नक्शे के मुताबिक विमान की दिशा बदलता है। लेकिन अगर स्टॉल जमीन से बहुत पास हो जाए तो बचने का समय नहीं मिलता। यही पायलट की नज़र से टेक से लेकर अंतिम क्षण तक मानो आप उस फ्लाइट में थीं। AI 171 अंतिम उड़ान, एक सच्ची घटना पर आधारित काल्पनिक प्रस्तुति। स्थान अहमदाबाद एयरपोर्ट, सुबह 6:45 बजे। कॉकपिट में बैठे कप्तान रोहित वर्मा और कोपायलट साक्षी यादव टेक की तैयारी में जुटे थे। सब कुछ सामान्य था, मौसम साफ, रनवे तैयार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिल चुका था। कप्तान: साक्षी, चेकलिस्ट कंफर्म करो। फ्लैप्स सेट, ऑटो थ्रॉटल आर्म्ड, स्पीड वेरीफाइड। टेक सुबह 6:49 बजे। फ्लाइट AI 171 रनवे से हवा में उठी। यात्रियों में हलचल थी। कुछ लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे, कुछ मोबाइल में व्यस्त थे। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही अचानक झटका। प्लेन 700 फीट तक गया, फिर रुकने लगा। स्पीड गिर रही थी। अलार्म बज उठा। कोपायलट घबराकर: सर, हमारे पास पावर नहीं है। प्लेन चढ़ नहीं रहा। स्टॉल अलार्म बार बार बज रहा था। कंप्यूटर चिल्ला रहा था, टू लो टेरेन, स्टॉल, स्टॉल। कप्तान तेज आवाज में: मेरे
मेरे AI 171 इंजन थ्रस्ट फेल, हम स्टॉल में जा रहे हैं। कंट्रोल नहीं है। नीचे गिर रहे हैं। यात्री घबरा गए। एक महिला अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी। एक आदमी प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, बस मेरी बेटी को बचा लेना। कुछ सेकंड और फिर धड़ाम, भयानक टकराव। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत पर गिरा। आग, धुआं, चीखें और मलबा चारों ओर। पर उस मलबे में भी एक डिब्बा चमक रहा था। ब्लैक बॉक्स, जो अब इस कहानी का गवाह बनेगा। और बहुत सुंदर। तो चलिए मैं अब इस घटना पर आधारित एक इमोशनल वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करता हूं, जिसे आप YouTube शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील या व्हाट्सएप स्टोरी के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। वीडियो स्क्रिप्ट AI 171 एक आखिरी उड़ान। ड्यूरेशन 60 सेकंड का स्क्रिप्ट। भाषा भावुक हिंदी, बैकग्राउंड में धीमा सस्पेंसफुल म्यूजिक। वीडियो ओपनिंग, बैकग्राउंड में विमान की टेक की आवाज। नैरेटर वॉइस, धीमा भावुक अंदाज। सुबह का वक्त था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्लाइट AI 171 उड़ान भर चुकी थी, लेकिन किसे पता था, ये उड़ान उनकी अंतिम उड़ान होगी। प्लेन की हल्की आवाज अचानक थमती हुई। नैरेटर, टेक के कुछ सेकंड बाद ही कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। स्टॉल, स्टॉल। पायलट चिल्लाया, मेडे, मेडे, हम नीचे गिर रहे हैं। प्लेन क्रैश की धीमी सी साउंड और फिर सन्नाटा। नैरेटर धीमे स्वर में, प्लेन जमीन से टकरा गया। मलबा फैला, चीखें गूंजी और फिर खामोशी। ब्लैक बॉक्स की तस्वीर, ऑरेंज डिवाइस चमकता हुआ। नैरेटर, लेकिन इस मलबे में एक चीज जिंदा थी। एक गवाह, जो अब सब बताएगा। ब्लैक बॉक्स। धीमे बैकग्राउंड संगीत में पायलट की अंतिम आवाज, हमारी पावर नहीं है, हम गिर रहे हैं। नैरेटर, आवाज थरथराती हुई। कभी कभी जवाब ब्लैक बॉक्स में छिपे होते हैं, लेकिन दर्द हमेशा दिल में रह जाता है। AI 171 तुम्हारी आखिरी उड़ान को सलाम। एंड स्क्रीन टेक्स्ट। जो गए वो आज भी सवाल बनकर जिंदा हैं। ए